क्या आपकी कार की हीटेड सीट आपकी फर्टिलिटी के लिए भी वार्निंग साइन हो सकती है? सर्दियों में कार की ठंडी सीट को गर्म करने के लिए हीटेड सीट ऑन करना आज एक कॉमन सुविधा है। लेकिन अगर आप रोज कई घंटे ड्राइव करते हैं और फादर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या लगातार मिलने वाली ये हीट आपके स्पर्म हेल्थ के लिए प्रॉब्लम बन सकती है? एक क्लिनिकल स्टडी में हीटेड कार सीट पर बैठने से पुरुषों के स्क्रोटल टेम्परेचर में मेजरेबल इंक्रीज पाया गया था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हीटेड सीट आपको इनफर्टाइल बना सकती है? जवाब है नहीं। इतना सीधा कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। और आज हम समझेंगे कि हीटेड कार सीट और मेल फर्टिलिटी के बीच ये हिडन लिंक कितना सीरियस है। दरअसल हेल्दी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिकल्स का टेम्परेचर शरीर के कोर टेम्परेचर से थोड़ा कम रहना चाहिए। इसी नेचुरल टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस शरीर के बाहर स्क्रोटम में होते हैं। अब सवाल है, अगर इस एरिया को लगातार बाहर से हीट मिले तो क्या टेम्परेचर बैलेंस बदल सकता है? इसी सवाल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रिसर्चर्स ने 30 हेल्दी मेल पर एक कंट्रोल्ड क्लिनिकल स्टडी की। इन सभी वॉलंटियर की इनफर्टिलिटी हिस्ट्री नहीं थी और उनका एंड्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल था। हर पार्टिसिपेंट ने रेंडमाइज्ड ऑर्डर में 90 मिनट हीटेड कार सीट और 90 मिनट अनहीटेड कार सीट पर बिताए। रिसर्चर्स ने पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान स्क्रोटल टेम्परेचर को मेजर किया और रिजल्ट काफी इंटरेस्टिंग था। हीटेड सीट पर बैठने के बाद स्क्रोटल टेम्परेचर अनहीटेड सीट की तुलना में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस से 0.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। स्टडी में यह भी पाया गया कि हीटेड सीट पर स्क्रोटल टेम्परेचर अनहीटेड सीटिंग के दौरान दर्ज मैक्सिमम टेम्परेचर से काफी जल्दी ऊपर चला गया। यानी हीटेड सीट वास्तव में टेस्टिकल्स के आसपास का टेम्परेचर बढ़ा सकती है। लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल फैक्ट आता है। इस स्टडी ने यह साबित नहीं किया कि हीटेड कार सीट इस्तेमाल करने से स्पर्म काउंट कम हो जाता है, स्पर्म मोटिलिटी खराब हो जाती है या फिर पुरुष इनफर्टाइल हो जाते हैं। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने मुख्य रूप से टेम्परेचर चेंज को मेजर किया था। उन्होंने हीटेड सीट एक्सपोजर के बाद प्रेगनेंसी रेट या लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी आउटकम को डायरेक्टली एसेस नहीं किया। इसलिए सही हेडलाइन ये नहीं है हीटेड कार सीट कॉज मेल इनफर्टिलिटी। सही बात ये है कि हीटेड कार सीट्स स्क्रोटल टेम्परेचर बढ़ा सकती है और प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर में एक एडिशनल हीट स्ट्रेस फैक्टर जोड़ सकती है। इसलिए इस टॉपिक पर हमने अपने एक्सपर्ट से भी बात की। डॉक्टर जयश्री पाठक, सीनियर कंसल्टेंट फर्टिलिटी क्लाउड9 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, ईस्ट दिल्ली, और उन्हीं के साथ हमने डॉक्टर लावण्या किरण, डायरेक्टर एंड लीड कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, किम्स हॉस्पिटल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बेंगलुरु, उनसे भी बात की। उन्होंने मेल फर्टिलिटी और हीट एक्सपोजर से जुड़े इस कंसर्न पर मेडिकल पर्सपेक्टिव दिया। तो क्या इसका मतलब है कि हीटेड सीट का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? नहीं। इरेगुलर या मॉडरेट यूज को इनफर्टिलिटी का प्रूवन रिस्क कहना एविडेंस से ज्यादा बड़ा क्लेम करना होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज कई घंटों तक ड्राइव करता है और लगातार हाई हीट इस्तेमाल करता है, तो अननेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर को कम करना एक रीजनेबल प्रिकॉशन हो सकता है, खासकर अगर वो एक्टिवली कंसीव करने की कोशिश कर रहा है। और मेल फर्टिलिटी की कहानी सिर्फ हीटेड सीट तक सीमित नहीं है। स्मोकिंग, ओबेसिटी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज, कुछ मेडिकल कंडीशन, मेडिकेशन और एनवायरमेंटल एक्सपोजर भी मेल फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हर फैक्टर के लिए एविडेंस इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए फोकस सिर्फ एक हैबिट पर नहीं बल्कि ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर होना चाहिए। अगर आप फादर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हीटेड सीट इस्तेमाल करनी हो तो कंफर्टेबल लॉन्ग सेटिंग रखना और लॉन्ग जर्नीज में रेगुलर ब्रेक लेना एक सेंसिबल अप्रोच हो सकता है। साथ ही स्मोकिंग से बचना, हेल्दी वेट मेंटेन करना और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश के बावजूद समस्या आ रही है तो सिर्फ हीटेड सीट को रीजनेबल मानने के बजाय प्रॉपर फर्टिलिटी एवोल्यूशन जरूरी है। मेल फर्टिलिटी एवोल्यूशन में रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के साथ सेमेन एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन, टोटल स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी जैसे पैरामीटर्स एसेस किए जाते हैं। तो अगली बार कार में बैठकर हीटेड सीट ऑन करें तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ये नहीं कहती कि हीटेड सीट मतलब इनफर्टिलिटी। साइंस फिलहाल इतना बताती है कि हीटेड कार सीट्स स्क्रोटल टेम्परेचर बढ़ा सकती है और प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर एक पोटेंशियल हीट स्ट्रेस फैक्टर है।
लेकिन हीटेड कार सीट और एक्चुअल मेल इनफर्टिलिटी के बीच डायरेक्ट कैजुअल लिंक अभी साबित नहीं हुआ है। इसलिए कंफर्ट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अननेसेसरी प्रोलॉन्ग्ड हाई हीट को हैबिट बनाने से बचिए, क्योंकि फर्टिलिटी के मामले में डर नहीं, सही इंफॉर्मेशन और एविडेंस बेस्ड प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।